देश विरोधी लोग हैं जो इन युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों से युवाओं को उद्वेलित किया जा रहा है। कम्युनिस्ट के लोग और ऐसा के लोग सड़कों पे लोगों को भ्रमित करके आगजनी करवा रहे हैं। उन सारे लोगों को निश्चित रूप से समझना चाहिए कि अगर लोकतंत्र पे इस प्रकार से करेंगे तो लोकतंत्र निश्चित रूप से कमज़ोर होगा। इसलिए देश की सुरक्षा को लेकर देश की जान माल को और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बंद करें। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार बिहार में बवाल मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारत सरकार और बीजेपी से 20 सवाल पूछे। हमारे साथ है बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन जी। सर, तेजस्वी यादव तो 20 सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस योजना से छात्र को लाभ नहीं, केवल नुकसान ही नुकसान। मैं तेजस्वी यादव से एक सवाल पूछता हूँ, 20 सवाल तो एक सवाल का जवाब दे दे। जब उनको मौका मिला था जॉब फॉर ज़मीन क्यों कर रहे थे? गरीब युवाओं के बदले ज़मीन लेकर उनको झूठी नौकरी का जो वादा कर रहे थे, वो उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और उनके पिताजी वो कहाँ थे उस दिन? जब उनको मौका मिला तो वो अपने लिए मॉल बना रहे थे। उस दिन क्यों नहीं गरीब के आशियाना बनाने की चिंता की? और जो हमारे अग्निवीर पर जो सवाल उठा रहे हैं योजना पर, मैं उनसे पूछता हूँ कि इसमें क्या नहीं है। हम अपने युवाओं को बेहतर अवसर दे रहे हैं। जो मैट्रिक और इंटर करने में समय बिताते उनको हम सैनिक के लिए ट्रेंड कर रहे हैं। उसमें से 25% युवाओं को हम नौकरी कंफर्म करेंगे। उसके अलावा जो युवा बचेंगे उनको 12 लाख का इंसेंटिव देंगे कि भविष्य में वो अपनी योजना बना सके। साथ ही साथ उनको ये भी है कि बैंक में अगर जाएंगे तो उनको लोन की प्राथमिकता होगी। हम अपने जितने भी अग्निवीर बचेंगे उनको हम जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के PSUs हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 10% तक उनको प्राथमिकता देंगे। ये कितनी बड़ी इंसेंटिव है। और क्या इस देश की सेना को स्वस्थ बनाने में इस देश के युवाओं को नहीं साथ देना चाहिए? क्या इस देश की सेना को जो औसत आयु विश्व में सभी सेनाओं की है उसमें सबसे अधिक औसत आयु भारत की सेना की है, तो क्या हम अपने देश की सेना को युवा और स्वस्थ नहीं देखना चाहते हैं? तो ये लोग जो लोग भड़का रहे हैं, कहीं ना कहीं युवाओं को जो भ्रमित कर रहे हैं, ये देश विरोधी लोग हैं जो इन युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों से युवाओं को उद्वेलित किया जा रहा है। कम्युनिस्ट के लोग और ऐसा के लोग सड़कों पे लोगों को भ्रमित करके आगजनी करवा रहे हैं। उन सारे लोगों को निश्चित रूप से समझना चाहिए कि अगर लोकतंत्र पे इस प्रकार से करेंगे तो लोकतंत्र निश्चित रूप से कमज़ोर होगा। इसलिए देश की सुरक्षा को लेकर देश की जान माल को और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बंद करें। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि इस योजना के जरिए 4 साल बाद रिटायरमेंट के बाद जो 12 लाख का झुंझुना पकड़ाएंगे, फिर लोगों को उसी तरह के रोजगार में लगानी चाहिए। उनको जो ये रिटायरमेंट शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है तेजस्वी यादव को ज्ञान नहीं है। उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम उनको अवसर दे रहे हैं। 12 लाख, आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, क्या उसके बाद आपको 12 लाख रुपये मिलता है? आज हम उनको ग्रेजुएशन की डिग्री है, इंटर कंप्लीट करते हैं, क्या 2 साल बाद आपको 10 लाख रुपये मिलता है? आज 2 साल और 3 साल के ग्रेजुएशन और इंटर की डिग्री हम देने के बाद उनको 12 लाख रुपये इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि भविष्य में वो अपनी योजना बना पाए। तो मेरा ये मानना है कि ये वो लोग हैं जो खुद भ्रम में हैं, निराशा में हैं, हताशा में हैं। तेजस्वी यादव को सत्ता नहीं मिलने वाली इस तरह के आग लगाने से। देश की जनता और देश का युवा जानता है कि ये कौन भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने केवल अपने लिए मेवा लिया है, देश की सेवा कभी नहीं की है। इस योजना को लेकर बिहार में आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि 22 मार्च को वो राजभवन मार्च करेंगे, सभी अपने घटक दलों के साथ हैं। वो राजभवन मार्च करे, वो सड़क पर मार्च करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिनको इस राज्य की जनता से की चिंता नहीं है, जिनको इस देश की चिंता नहीं है, वो कोई भी मार्च करेंगे, उसके साथ जनता नहीं आने वाली है। एक आखिरी सवाल है कि जो बीजेपी और जेडीयू में आमने सामने हो गए प्रशासन को लेकर, बीजेपी की आपकी लोग की ओर से कहा जा रहा है कि प्रशासन ठीक तरह से काम नहीं करी, जानबूझकर बीजेपी कार्यालय और बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस ओर कहा है उसको सरकार को, हम लोग को सबको ध्यान देना होगा कि कहाँ चूक रह गई है, कहाँ कमियाँ हैं, उसको दूर करनी चाहिए और हम लोग मिलकर उसको दूर करेंगे। साथ ही साथ जो लोग इस चीज़ को, जदयू के जो नेता इसको हवा दे रहे हैं, इस विषय को, उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो नीतीश कुमार के शुभचिंतक हैं, बिहार के शुभचिंतक हैं, तो इस तरह के बयानों से परहेज करें।